हेलो स्टूडेंट, लो बेटा जी मैं आपके लिए बंस वर्ड लेकर आया हूँ। ठीक है, ऑल पॉम्स का यार कंप्लीट कर देंगे आज सारी की सारी पॉम एक ही बार में। क्लियर? और विथ पोएटिक डिवाइस। क्लियर? और मैं आपको 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा, बस 101% आपके पेपर में आने ही है इन पॉम से। और हाँ, ये क्वेश्चन आपको तभी मिल पाएंगे जब आप पूरी वीडियो देखोगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके वीडियो के बीच में भी हो सकते हैं या एंड में भी हो सकते हैं, पर आपको वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाए। क्योंकि मेरे को पता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, पर तभी होगी जब आप विदाउट स्किप करे देखोगे इस वीडियो को। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, सभी पॉइंट्स को बारी बारी पढ़ लेते हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करना वीडियो को, कमेंट भी करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो बेटा हमारी इन पॉम्स के बारे में जो हमें पढ़ना है, टोटल मैं आपको पहले बता देता हूँ, हमारी 5 पॉम है पूरी की पूरी। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारी माई मदर एट 66 आएगी, फिर कीपिंग क्वाइट, फिर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड एंड अनजेनिफाइड टाइगर। और 5 की 5 पॉम काफी ही अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। ऑलरेडी मैं इनकी वीडियोस बना चुका हूँ सिंगल सिंगल, बट अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, रिमेंबर्स पॉइंट कराने वाला हूँ अच्छे से, ताकि आपका पूरा सिलेबस जो है पॉम का जल्दी से कंप्लीट हो जाए। मुझे भी पता है क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए। ठीक, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम देखते हैं माई मदर एट 66। देखो, अब इस पोम की जो कहानी होती है शुरू, वो होती है कमला दास जी से। कमला दास जी जो इसकी पोइट है, ठीक, उनकी पास से। तो यहाँ पे देखो कमला दास जी क्या करती है, वो अपने घर से वापस जा रही होती है कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ। ठीक है, तो उनकी मम्मी उनके साथ होती है उस समय पे। ठीक है, तो वो देखती है अपनी मम्मी की तरफ कि बहुत ज्यादा उनकी मम्मी वीक हो चुकी है और उनकी मम्मी की जो एनर्जी लेवल है बिल्कुल एकदम गिर चुका है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, क्योंकि उनकी मम्मी की जो एज थी बेटा वो 66 हो चुकी थी। और अब आप खुद जानते हो कि यार 66 की एज में ऑब्वियसली बात है कितना ज्यादा वीक हो जाता है कोई भी बंदा। ठीक है, तो उनकी मम्मी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और एनर्जी लेवल बिल्कुल कम हो गया था। वही अब उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी की जो एज है सच में ही इतनी हो चुकी है जितनी की उनको दिख रही है। एंड डेकेइंग हेल्थ, और उनकी मम्मी की बिल्कुल हेल्थ भी जो थी ज्यादा कुछ खास नहीं थी। ठीक है, एंड फियर ऑफ लूजिंग हर, अब उनके अंदर एक डर आया, पोइट के अंदर मतलब कमला दास जी के अंदर, कि यार कहीं मैं अपनी मम्मी को खो ना दूं। ठीक है, और इसी डर की वजह से उनके अंदर बहुत ज्यादा क्या था बेटा, एक पेन था, दर्द था। ठीक है, इस दर्द का। अब देखो यहाँ पे टू डाइवर्ट हर माइंड, फिर उन्होंने क्या करा, एकदम से इस सभी चीजों से, मम्मी को देख रही थी वो, लेकिन अब उन्होंने क्या करा, इन सब चीजों से अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, मतलब अपना माइंड को हटाने के लिए इन सब चीजों से उन्होंने क्या करा, बाहर की तरफ देखा। ठीक है, सच एज नेगेटिव थॉट्स काफी ज्यादा आ रहे थे ना उनको अपनी मम्मी को लेके, कहीं वो अपनी मम्मी को खो ना दे, ये वो ऐसा करके उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा था ना। ठीक है, उसी चीज से उन्होंने क्या करा, बचने के लिए अपने माइंड को डाइवर्ट करा। ठीक है, तो उन्होंने बाहर की तरफ देखा। जब उन्होंने आउटसाइड देखा, मतलब कार से बाहर की तरफ लुकिंग करा, थोड़ा सा बाहर की तरफ नजारा देखा, तो उन्होंने देखा कि फाइंड द ट्रीज रनिंग, कि जो पेड़ है वो भाग रहे हैं। एक्चुअल में देखो पेड़ आपको भी पता भागते तो नहीं है। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस सबके पास होता है। तो यहाँ पे जो आपकी पॉइंट है वो ये कहना चाह रही है कि उनकी गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चल रही है तो पेड़ भाग रहे हैं, मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं पेड़। इस तरीके से वो कह रहे हैं यहाँ पे ट्रीज रनिंग कर रहे थे। ओके, फिर उन्होंने बोला कि कुछ यंग चिल्ड्रन है जो स्पिलिंग और रसिंग आउट कर रहे हैं ऑफ होम्स, मतलब कुछ बच्चे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे जो घर से बाहर निकल निकल कर आ रहे हैं और वहां पे खेल कूद रहे हैं, भाग दौड़ लगा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखकर पोइट के अंदर एक पता क्या आ रहा था, ये आ रहा था कि यार इन बच्चों में देखो कितनी एनर्जी लेवल है। ठीक है, सुबह से ही खेलने निकल गए हैं बाहर, इस तरीके से। ओके, चलो, तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से आप ये मान सकते हो जो ये बच्चे हैं यहाँ पे जो स्पिलिंग कर रहे हैं, मतलब ये भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, रसिंग आउट कर रहे हैं अपने घर से, ये बेटा यहाँ पे एनर्जी को दिखा रहे हैं। ओके, आगे बात करते हैं। फिर फेस ऑफ द पोइट मदर सिंबलाइज, जो मतलब पोइट की मदर है उनका जो फेस है वो सिंबलाइज करा फर्टिलिटी, डलनेस और इनएक्टिविटी को। ओके, वेयर इज द मैरिज चिल्ड्रन, जो यहाँ पे बेटा मैरिज चिल्ड्रन है, और यंग ट्रीज है वो सिंबलाइज कर रहा है वाइगर, एनर्जी और जील्स एंड जॉय। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ध्यान रखना, इससे आपको बहुत सारी चीजें पता लग रही है कि कौन सी चीज क्या सिंबलाइज कर रही है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। फिर ना एज अ लेट विंटर मून लूज इट्स मैग्निफिकेशन एंड ब्यूटी, जैसे बेटा ये कह रही है यहाँ पे पॉइंट हमारी कि कमला दास जी, कि जैसे एक लेट विंटर मून होता है ना, मतलब एक ठंड के समय पे जो चांद होता है, ठीक है, वो भी लेट विंटर मतलब एकदम आखिरी में जाते हैं समय विंटर के, तो उस टाइम पे क्या होता है, चांद अपनी ना पूरी की पूरी चमक खो देता है, अपनी ब्यूटी खो देता है। वैसे ही सेम मेरी मम्मी की भी क्या हो चुकी है, फेस की ब्यूटी जा चुकी है। मतलब यहाँ पे वो क्या कर रही है, एक तरीके से कंपेयर कर रही है अपनी मम्मी को लेट विंटर मून के साथ। ओके, चलो आगे बात करते हैं कि वी गेट कवर्ड विद द फॉग, जैसे कि मान लो एक चांद फॉग से कवर हो जाता है, सिमिलर वैसे ही मेरी मम्मी का जो फेस है वो यूथफुल लुक जो था वो उनका क्या हो चुका है, ढक चुका है, वाइटलिटी एंड चार्म, जो उनकी चमक थी, ठीक है, ये सब क्या हो चुकी है, खत्म
हो चुकी है। जैसे एक चांद की चमक एक फोक की वजह से खत्म हो जाती है, वैसे ही मेरी मम्मी जी की जो फेस की चमक है वो उनकी एज की वजह से खत्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करा लेट विंटर मून के साथ, कुछ इस प्रकार से आपके पोएट ने अपनी मम्मी के फेस को। भाई आगे वो कहती है एट द एयरपोर्ट। अब वो कहां पे पहुंच गए बेटा, एयरपोर्ट पे पहुंच गई, क्योंकि वो जा रही थी ना कोचिंग एयरपोर्ट से कहीं, तो बस तो वो वहां पर पहुंची एयरपोर्ट पे। तो उन्होंने ना थोड़ी सी दूर खड़े होकर अपनी मम्मी की तरफ देखा। ठीक है, और मम्मी की तरफ देखकर उन्होंने क्या करा, स्माइल करा। ठीक, एंड रिसोर्स द हर मदर, और अपनी मम्मी को विश्वास दिलाया कि ऑल इज वेल, कि मम्मी सब कुछ ठीक है। एंड शी ट्राइज टू हाइड हियर या हर फियर। उन्होंने क्या करा, स्माइल करके बेटा अपनी मम्मी से अपना क्या डर छिपाया, जो उनके अंदर एक डर था। अब डर क्या था, उनके अंदर ये डर था कि जैसे उनको बचपन में एक डर लगता था कि कहीं मैं अपनी मम्मी को बड़े होने के बाद खो ना दूं। ठीक है, तो वो डर उनके सामने वापस आ गया था कि कहीं यार मैं अपनी मम्मी को ना खो दूं। ठीक है, क्योंकि लूजिंग ऑफ फियर, मतलब लूजिंग फियर था उनके अंदर एक, अपनी मोम को, मतलब अपनी मोम को खोने का। ओके, तो बस इसी वजह से, तो उसी डर को वो छिपाना चाह रही थी अपनी स्माइल के साथ। तो यहाँ पे बेटा ये पोम कंप्लीट हो गई। ठीक, अब यहाँ पे इसकी पोएटिक डिवाइस देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखो सबसे पहले सिमिली पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, जिसमें फेस एंड लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस। कॉर्पस के साथ कंपेयर किया गया है, मतलब एक जैसे कि लाश होती है कोई, उससे कंपेयर किया गया है। ठीक है, मम्मी के फेस को एक राख की तरह। एंड फिर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है यहाँ पे, ट्री स्प्लिटिंग। फिर उसका मेटाफोर इमेजिनरी चिल्ड्रन स्पेलिंग के अंदर हुआ है। फिर सिंबलाइज ट्री स्प्लिटिंग मैरी चिल्ड्रन, सिंबलाइज कर रहे हैं किसको, वग्योर वेटिलिटी एंड लाइफ एंड ग्रोथ को। और विंटर मून भी सिंबलाइज कर रहा है फ्रेल हेल्थ, मतलब एक अच्छी मतलब खराब हेल्थ को। ठीक है, डिके एंड डेथ को। फिर आयनरी बेटा यहाँ पे सीयू अम्मा के अंदर जो मतलब यूज हुआ पोएटिक डिवाइस वो आयनरी हुई है। क्लियर, तो इस प्रकार से बेटा यहाँ पे कुछ पोएटिक डिवाइस यूज हुई है इस फॉर्म के अंदर। तो पहली फॉर्म कंप्लीट, सेकंड फॉर्म पे चलते हैं जल्दी से। तो बेटा जी अब हमारी सेकंड फॉर्म है कीपिंग क्वाइट। ठीक है, तो चलो जल्दी से देख लेते हैं इस फॉर्म को भी। आपको पता है पॉइंट्स तो रिमेंबर करा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो अकॉर्डिंग टू पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट्स क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कीपिंग स्टिल, एकदम आप चुप हो जाओ। ठीक है, क्यूट विल बी फैसिलिटेट इंट्रोस्पेक्शन। वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आप सबसे पहले चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी। इससे क्या होगा, आप इंट्रोस्पेक्शन कर पाओगे। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है बेटा कि आप इंटरनली अपनी बातों को समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे अपनी चीजों को। ठीक है, अपनी हार्ट के अंदर आपके क्या चल रहा है वो आप फील कर पाओगे, इंट्रोस्पेक्शन कर पाओगे जब आप शांत होगे। एंड फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल हार्मोनी, और आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग जनरेट होगी जो यूनिवर्सल होगी आपके लिए। ठीक, उसके बाद वो कहते हैं पोएट यूज द नंबर 12। उन्होंने ना इस चीज के लिए एक नंबर 12 का यूज किया है। ठीक है, 12 नंबर का उन्होंने यहाँ पे एसोसिएट करा बेटा 12 नंबर को किसके साथ, 12 आवर्स को। ठीक है, क्लॉक के, या फिर मान लो नंबर ऑफ मंथ्स इन द ईयर, या फिर कंप्लीशन ऑफ साइकिल, या फिर कोई एक कंप्लीट हो रही है साइकिल। तो इसके साथ 12 नंबर को क्या करा गया, कंपेयर किया गया या एसोसिएट किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12 नंबर को किसके साथ एसोसिएट किया गया, समझ में आया, या तो घड़ी के आवर्स को, या फिर मंथ्स ऑफ ईयर, या फिर कोई साइकिल। ठीक है, कोई भी। उसके बाद पॉइंट यहाँ पे कहते हैं कि एकदम साइलेंस करो, विल बी एक्सोटिक, मींस कह रहे हैं ये जो साइलेंस होगा बहुत ज्यादा एक्सोटिक होगा, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। बिकॉज इट विल बी ब्लीसफुल मूवमेंट, क्योंकि एक ब्लीसफुल मूवमेंट होगा, एक आपके लिए ऐसा होगा जैसे कि आपको एक आशीर्वाद मिला हो। क्यों, रीजन बताओ ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं बाबू, आपको पता है आज के टाइम की हमारी कितनी ज्यादा भाग दौड़ की जिंदगी है, एकदम मतलब लगे रहते हैं हम, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी ये वो फलाना ढिंगाना, इस तरीके से हम करते रहते हैं कुछ ना कुछ। मतलब बिल्कुल भी एक मिनट हमें ऐसी नहीं मिलती कि हम बैठ के शांति से अपने बारे में सोच सके, है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आपको ब्लीसफुल मूवमेंट फील होगा ये, और नियर द डाइवन एंड एक्सपीरियंस, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप भगवान के पास हो। एंड व्हेन वी विल बी टुगेदर, जब हम एक साथ होंगे सब। चलो आगे वो कहते हैं कि इन द एक्सोटिक मूवमेंट। तो ये एक्सोटिक मूवमेंट क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा बेटा, जो फिशरमैन होंगे, ठीक है, फिशरमैन को यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है बेटा उन लोगों से। ठीक है, जो लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी बंदे को मतलब ये मतलब किसी भी क्रीचर्स को या तो कोई मार रहे हैं या फिर उसको हार्म पहुंचा रहे हैं, उन लोगों से। ठीक है, कंपेयर किया गया है फिशरमैन को। भाई अगर मैं बात करूं नॉट टू हार्म द वेल्स, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक्सोटिक मूवमेंट ऐसा मूवमेंट होगा, एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट होगा जिसके अंदर कोई भी फिशरमैन, मतलब वो सभी लोग जो किसी न किसी क्रीचर को अभी तक नुकसान कर रहे थे या मार रहे थे, ठीक है, वो किसी को भी नुकसान या नहीं मारेंगे इस मूवमेंट के अंदर। एंड सोल्ड गैदर्स, और जो लोग सोल्ड को गैदर कर रहे हैं, मतलब नमक इकट्ठा कर रहे हैं जो लोग, ठीक है, दोज एडिंग कंफर्ट्स टू लाइफ। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, कंफर्ट टू लाइफ, मतलब वो सोल्ड को गैदर कर रहे हैं क्यों, ताकि कुछ कर सके। लेकिन वो यहाँ पे ये चीज नोटिस नहीं कर रहे बेटा कि कुछ ढूंढने की, मतलब कुछ ढूंढने के उसमें वो कितना कुछ खो भी रहे हैं। जैसे सोचो, उन्होंने नमक तो चलो ढूंढ लिया, नमक को इकट्ठा कर लिया, पर एक्चुअल में उनके हाथ पे जो घाव हुआ है उसमें कुछ गया भी तो है ना उनका। तो इस वजह से तो वो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं, आपके जो पॉइंट है कि भाई वो बहुत कुछ खो भी रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा सोल्ड गैदर्स, जो
मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंफर्ट टू लाइफ। ओके, अब यहाँ पे आगे कह रहे हैं वो ग्रीन बोर्ड्स बाय द पोएट मीन्स, ग्रीन बोर्ड का मतलब है बेटा रेजिंग द बोर्ड अगेंस्ट द आर ग्रीन जोन। ग्रीन जोन मतलब हमारे नेचर के साथ जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से हरकतें हो रही है, नुकसान हो रहा है उसको, उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक्सप्लोर जो कर रहे हैं हम लोग क्या नेचर को। तो यहाँ पे ग्रीन बोर्ड का मतलब ये डिनोट हो रहा है। फिर यहाँ पे वो कहते हैं आगे बोर विद गैस, बोर विद गैस, बोर विद फायर। ठीक है, तो जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप नए नए वेपन्स के साथ क्या कर रहे हो, ठीक है, मास डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, लाइक द बोर विद द एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियस बॉम्ब के साथ आप क्या कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, किसी भी केमिकल के साथ, तो वो सब मत करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं हमारे नेचर को और हमारी ह्यूमंस लाइफ को। तो यहाँ पे बेटा बोर विद गैस, बोर विद फायर, इसी चीज को डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद पॉइंट यहाँ पे आगे ये कहते हैं कि मैं बिलीव करता हूँ जिंदगी के अंदर, सो ही इज अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी। वो कहते हैं कि यार मैं टोटल इनएक्टिविटी के एकदम अगेंस्ट हूँ। ठीक है, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल इनएक्टिविटी हो जाओ, मतलब बिल्कुल कुछ करो ही मत, ऐसा नहीं कह रहा मैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं अगेंस्ट हूँ टोटल इनएक्टिविटी के। वो बस ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इंटरप्ट करो इस सैडनेस को और क्रूअल एक्टिविटी ऑफ दी वर्ल्ड को। मतलब जो ये सैडनेस है ना, कि आप बिल्कुल भी शांति से नहीं बैठ रहे, ठीक है, और आप भागदौड़ की जिंदगी में लगे पड़े हो और बात बात को लेकर आप क्या हो रहे हो, सैड हो रहे हो। तो आप इस सैड को बस थोड़ा सा वो चाहते हैं कि सैड को इंटरप्ट करो, आप थोड़ी देर रुको तो सही, शांति से बैठो, ताकि ये सैडनेस क्या हो जाए, इंटरप्ट हो जाए। और जो ये आप लगे पड़े हो पूरे संसार को, ठीक है, बर्बाद करने में और एक्टिविटीज कर रहे हो, बेकार क्रूअल एक्टिविटीज कर रहे हो, किसी को मार रहे हो या किसी को कुछ छीन रहे हो, उन चीजों को रोकने की बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल टोटल इन एक्टिविटी के अगेंस्ट है वो, ये बात ध्यान रखना। फिर वो कह रहे हैं वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ फ्रॉम नेचर, हमें नेचर से कुछ सीखना चाहिए यार। जैसे कि पॉइंट यहाँ पे कहते हैं एक हमारी मदर अर्थ का एग्जाम्पल देते हुए, वो कहते हैं कि देखो हमारी मदर अर्थ क्या करती है, बिल्कुल विजडम, एकदम मतलब कुछ भी नहीं कहती, आप कितना कुछ करते हो वो कुछ नहीं बोलती, बिल्कुल भी कोई लैंग्वेज यूज नहीं करती। तो वो कहते हैं विजडम और एक्टिविटी इन ट्रांसक्यूटिक एंड पीस। तो आप देखो कितनी ज्यादा वो शांत है। तो मदर, माय मदर जो हमारी अर्थ है, उससे सीखो किस तरीके से शांत रहा जाता है, किस तरीके से सहन किया जाता है किसी चीज को। उसके बाद वो यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारी अर्थ कितनी काम और सूती है, एंड थिंग अपेयर्स टू बी डोमिनेंट एंड बट कॉन्स्टेंटली एक्टिव। वो कहते हैं कि देखो किस तरीके से दिख रहा है कि वो डोमिनेंट है, मतलब रुकी हुई है, कि बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं है वो, लेकिन एक्चुअल में वो क्या रहती है, 24 घंटे एक्टिव रहती है। फिर आगे पॉइंट पता है क्या स्टेट करते हैं बेटा, यहाँ पे बताते हैं कि वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए कि हमारी लाइफ का मतलब क्या है, ठीक है, इन द टर्म ऑफ एक्टिविटीज एंड बीच एक्शन आर वर्थी बीइंग डन। जो हम कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं, क्लियर, विच आर नॉट, ठीक, या हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सब हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो कीपिंग क्वाइट में बेटा बस यही चीजें हमसे क्या कर रहे हैं, पॉइंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए और अपने लाइफ की महत्व को समझना चाहिए। ओके, तो आप इसकी पोएट्रिक डिवाइस देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अलिटरेशन यूज हुई है, सडन, स्टेजनेस और हार्ड हैंड्स के अंदर, और क्लीन क्लोथ्स। रिपीटेशन बेटा विदाउट रश, विदाउट इंजन, क्योंकि देखो यहाँ पे विदाउट डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, विदाउट विदाउट दो बार वर्ड यूज हो रहा है। उसके बाद सिम्बलाइज, ठीक है, इसमें ब्रोदर्स जो कि सिम्बलाइज किया गया है एज अ मैनकाइंड के साथ, और ग्रीन बोर्ड्स को रेफरेंस किया गया है डिफोरेस्टेशन, ठीक है, बोर विद गैस और पोल्यूशन से, और क्लीन क्लोथ को सिम्बलाइज किया गया चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, मतलब अपने विचार को बदलो। तो यहाँ पे सिम्बलाइज किया गया और साथ में मैंने मतलब भी बता दिया बेटा कि किस चीज को किस वर्ड के साथ सिम्बलाइज किया गया, आप इसको नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुए बेटा, अर्थ कैन बी टीच, की पर्सोनिफिकेशन क्यों, क्योंकि अर्थ एक हमें क्या कर रही है, सिखा रही है कुछ ना कुछ। ओके, फिर मेटाफोर भी यूज हुआ, सैड रेफर टू प्रोटेक्शन, और यहाँ पे फिर देखो एंटीथेसिस भी यूज हुआ काउंट टू 12 वाले में, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ हमारी पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज की गई है पोएटिक के या पोएट के द्वारा। ओके, तो इसको भी जल्दी से कवर कर लेना। चलो अब हम देखते हैं हमारी जो तीसरी पोम है, जो कि थिंक ऑफ ब्यूटी। क्लियर, पॉइंट्स टू रिमेंबर है इसके भी। सबसे पहले अ थिंक ऑफ ब्यूटी, अ ब्यूटीफुल थिंग्स इज इंटरनल, मतलब यहाँ पे जो हमारे पोइट है वो कहते हैं कि जो हमारी ब्यूटीफुल थिंग्स होती है ना बेटा, वो कभी भी खत्म नहीं होती, ठीक है, एंड नेवर लूज इट चार्म, और वो कभी अपनी सुंदरता को नहीं खोती, हैज द लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द आवर माइंड, वो सिर्फ हमारे माइंड पे क्या करती है, एक लंबे टाइम के लिए एक इंप्रेशन डालती है, एक प्रभाव डालती है। एंड द पोइट इक्वेट द ब्यूटी, और हमारे जो पोइट है वो इक्वेट करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं हमारी ब्यूटी को किसके साथ, हैप्पीनेस के साथ। मतलब हमारे जो पोइट है वो ये कहते हैं कि हमारे ये मतलब जो ब्यूटीज होती है, ठीक है, वो कभी भी हमारी क्या नहीं होती, खत्म नहीं होती, और वो हमेशा समय के साथ बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, क्लियर। और वो साथ में ये कहते हैं कि वो जो होती है हमारे ऊपर हमेशा एक लंबे समय के लिए इंप्रेशन डालती है हमारे माइंड के ऊपर, ठीक। और साथ में हमारे पोइट ने हमारी ब्यूटी को कंपेयर करा है हैप्पीनेस के साथ, खुशियों के साथ, कि हमारे को मतलब जो ब्यूटी होती है वो हमेशा क्या देती है, खुशी देती है, हमारी सैडनेस को क्या करती है, कम करती है, इस तरीके से। आगे हमारे जो पोइट है, ठीक है, अब आपको पता ही है पोइट तो कौन है, जॉन किट्स के। तो वो क्या करते हैं पता है, उनके अकॉर्डिंग ब्यूटी क्या है। देखो पोइट जो है हमारे,
ठीक है, जॉन किट्स, उनके अकॉर्डिंग ब्यूटी का मतलब यहाँ पे पता क्या है, हैप्पीनेस तो है ही, साथ में उनके अकॉर्डिंग है सन, मून एंड ओल्ड एंड यंग ट्रीज, मतलब ये सोर्सेज बताइए उन्होंने ब्यूटी की बेटा, ठीक है। ध्यान रखना, ब्यूटी का मतलब तो उनके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस ही है, पर जो सोर्सेज है ना ब्यूटी की, वो सोर्सेज है ये सन, मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, जो हमें क्या दे रहे हैं, सेड दे रहे हैं, ठीक है। और हमारे क्रीचर्स को, जो क्रीचर्स उनके सेड मतलब उनकी छाया के नीचे एकदम प्रोटेक्ट हैं और काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, एक हेल्थी, ठीक है, ये आप कह सकते हो गुड हेल्थ एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। वो आगे क्रियल रील्स का मतलब बेटा हमारी साफ सुथरी नदियां या स्ट्रीम्स हमारी, और मक्स रोज तो आपको पता ही है, एक ऐसा फ्लावर हमारा मक्स रोज होता है जो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है जिसके पास वो, एंड दिस ऑल हैव द पावर टू अपलिफ्ट द मेन स्पिरिट बाय प्रोवाइडिंग सेंस ऑफ पीस एंड सेरेनिटी। और हमारे बेटा एक ऐसी पावर होती है इनके पास, ठीक है, जो हमें प्रोवाइड करता है क्या, पीस एंड सेरेनिटी हमारे को, ठीक है, जिससे हमारी जो स्पिरिट में हमारी जो दुख है उसको कम किया जा सके। ओके, हमारे पोएट्स पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बेटा लाइफ जो है वो फुल ऑफ ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशन है, आपको पता हमारी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहती है ना, डरता है, बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे क्रूअल्स हैं जो बकवास है एकदम, ठीक है। और सैडनेस तो आपको पता हमेशा बनी ही रहती है, कभी भी आ जाती है सैडनेस हमारी लाइफ में, और डिसअपॉइंटमेंट्स भी काफी रहता है, या आप डिसअपॉइंट होते रहते हो कभी ना कभी किसी भी चीज से। तो डेथ ऑफ नोबल्स वैल्यूज अमंग द पीपल्स, तो इससे क्या होता है बेटा, जो हमारे लोगों में नोबल्स वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, सारी नोबल्स वैल्यू मर जाती है, मतलब उनकी अच्छाइयां सारी खत्म हो जाती है। एंड मैंस लाइफ बिकम द वर्थ लिविंग बिकॉज द ब्यूटीफुल थिंग्स, मतलब ये कहा जाता है बेटा कि अगर मतलब पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे आदमी है, मतलब जो लोग हैं, ये पीपल्स हैं, उनकी लाइफ एकदम बेकार हो जाएगी अगर ब्यूटीफुल थिंग्स ना रहे, ठीक है। तो ब्यूटीफुल थिंग्स के साथ ही मेंस की लाइफ क्या होती है, एक अच्छी होती है। बीच फ्लैश अपॉन द माइंड स्क्रीन टू लिफ्ट, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं बेटा, ब्यूटीफुल थिंग्स हमारी वो चीजें हैं जो हमें क्या करते हैं, हमारे ग्लूम डेज से बाहर निकालते हैं, मतलब हमारे सैड मतलब सैड दिन होते हैं, मतलब जिसमें हम बहुत ज्यादा उदास होते हैं, उन दिनों से हमें क्या लाती है, बाहर लाती है। ओके, आगे देखो वो आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं ग्रैंड लेगेसी ऑफ माइटी डैड। अब वो माइटी डैड के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं जैसे कि माइटी डैड जो हमारे, वो हमें ग्रैंड लेगेसी देके गया, मतलब उनकी कुछ ना कुछ देन है हमें। यहाँ पे बेटा माइटी डैड उन लोगों से बात की जा रही है जो लोगों ने कुछ ना कुछ अपनी कंट्री के लिए, ह्यूमनिटी के लिए क्या करा है, अपने आप को सौंपा है, ठीक है। जैसे कि लाइक कोई भी, जैसे कि लाइक मान लो इंडिया के अंदर गांधी जी, ठीक है, उन्होंने क्या करा, अपनी कंट्री और ह्यूमनिटी के लिए कितना कुछ करा था, है ना, और उसी को करते करते वो मर भी गए, ठीक है, इस तरीके से। तो माइटी डैड हो गए, उनका काफी लॉन्ग लाइफ एक्सपीरियंस जो था वो आज भी हमारे माइंड को क्या करता है, इंप्रेस करता है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन डालता है हमारे माइंड पे, तो इसलिए हम उनको माइटी डैड बोलते हैं। फिर वो कहते हैं इन माइटी डैड्स की क्या होती है, लवली टेल्स सुनने को मिलती है हमें, ठीक है, और सम्मिलिटिंग करते हैं इफेक्ट ऑन मैन, और ये जो भी कहानियां है इनकी माइटी डैड्स की, वो हमें कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्रभाव करते हैं, ये प्रभावित करते हैं हम लोगों को, है ना। तो ये तो सच बात है, माइटी डैड्स की कहानियां हमारे घर वाले हमें सुनाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रभावित तो होते ही है ना उनसे, हमारे माइंड पे कहीं ना कहीं लॉन्ग इंप्रेशन पड़ता ही है उनका, तो इस तरीके से। और बेटा यहाँ पे माइटी डैड को ग्रैंडवर्स के साथ भी क्या करा है, कंपेयर किया गया है, ठीक है, क्योंकि ग्रैंडवर्स बेटा वो इन्फ्लुएंसेस होते हैं या वो इन्फ्लुएंसर पर्सन होते हैं जो काफी लंबा, ठीक है, प्रभाव डालते हैं किसी के भी माइंड पर, और माइटी डैड भी वही होते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ कंपेयर किया गया। ओके, चलो थिंक ऑफ ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, सॉरी थिंक ऑफ ब्यूटी की पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करते हैं। मेटाफोर यूज हुई है सबसे पहले, बोवर क्यूट मतलब एक पेड़ की छां के नीचे बैठना, स्वीट ड्रीम्स एंड फ्लावरी बैंड, अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन स्पिरिट, एंडलेस फाउंटेन, इमोरेटेबल ड्रिंक, इन सब में, इन सभी वर्ड्स के अंदर हमारा मेटाफोर यूज किया गया है। एंड अलिट्रेशन भी यूज हुआ है, जैसे कि नोबल नेचर, कूलिंग कवर्ड एंड बैंड टू वाइन। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन है बेटा, जैसे कि इन ह्यूमन दर्द, इमेजिनरी में आपका जैसे कि फ्लावरी बैथनेस, सैडी बॉन्स, क्लियर रील्स, कूलिंग कवर्ड एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ द इमोरेटेबल ड्रिंक, इन सब में आपका इमेजिनरी भी यूज हुआ है। तो ये कुछ हमारी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, ठीक है, और मैंने आपको साथ में पोएटिक डिवाइस तो बताई रखी है, प्लस में ये भी बता रखा है कि पोम के किस पार्ट को, ठीक है, इस पोएटिक डिवाइस के साथ जोड़ा गया है, ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए, ठीक है, जो आपके एक्सक्रेट बेस क्वेश्चन आते हैं उनको करने में। ओके, चलो अब हमारी फोर्थ पोएम है बेटा, तो फोर्थ पोएम है हमारी बेटा जी आ रोड साइड स्टैंड, काफी अच्छी पोएम थी ये भी हमारी, देखो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आ रोड साइड स्टैंड, ठीक है, जो कि रॉबर्ट फॉरेस्ट के द्वारा लिखी गई है। तो इसके अंदर वो क्या करते हैं बेटा, क्लियर बताता हूँ आपको, इसके अंदर उन्होंने क्या करा, एक अर्बन एरिया और रूरल एरिया को, ठीक है, आपस में कंपेयर करा है और डिवाइड करके दिखाया हमें। उन्होंने दिखाया कि रूरल एरिया और अर्बन एरियाज के जो लोग होते हैं, मतलब जो फोल्क होते हैं वहां के, वो किस तरीके से अलग अलग है और दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है वो चीज। तो चलो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे रूरल फोल्क हैव द इरेक्टेड अ रोड साइड स्टैंड। यहाँ पे बोल रहे हैं जो हमारे रॉबर्ट फॉरेस्ट है पोएट, मतलब वो ही कह रहे हैं कि बेटा जी जो रूरल फोल्क है वो हमेशा कहा रहता है रोड साइड स्टैंड पे, मतलब रोड साइड मतलब रोड के पास में वो क्या कर लेते हैं, कुछ भी अपनी दुकान वगैरह खोल लेते हैं, ठीक है वो, और वहीं पे वो रहते हैं।
एंड बाय द एडिंग द सेड एंड टू एन ओल्ड हाउस, अपने पुराने पुराने घरों के अंदर, एंड द साइड ऑन दी रोड, और कहां पर, रोड के पास में। दे सेल द वेरीज, जहां पे वो क्या करते हैं, वेरीज बेचते हैं, या फिर स्क्वायर्स। स्क्वायर्स एक तरीके का मतलब मान लो बेटा एक फल होता है, फ्रूट होता है एक तरीके का, जो थोड़ा सा देखने में पीले पीले कलर का होता है, और थोड़ा सिल्वर कलर का भी उस पर क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो ओके, तो ये सब चीजें वो वहां पे क्या करते हैं, बेचते हैं। या उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, बना बना के बेचते हैं, जैसे कि मान लो होते हैं ना छबड़े वगैरह जो भी होते हैं, ये सब भी वो बेचते हैं। उसके बाद वो वहां पे कहते हैं हमारे पोइट की पोलिश्ड। पोलिश्ड मतलब यहाँ पे बेटा सिटी पीपल से बात की जा रही है, ठीक है। तो पोलिश का जो मीनिंग बता रहे हैं यहाँ पे हमारे पोइट, वो एज अ सिटी पीपल को कह रहे हैं। तो वो कहते हैं द पोलिश मतलब सिटी पीपल फील होते हैं इरिटेट एट द सेबी स्टैंड विच इज द क्रिस्टली पेंटेड एंड साइन द टर्न इनटू रॉन्ग डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पोलिश्ड मतलब जो सिटी पीपल्स हैं वो बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं इन लोगों से, इन लोगों के इन सेबी स्टैंड से, मतलब ये गंदे गंदे स्टैंड जो लगा रहे हैं रोडों पे, ठीक है, उनसे वो इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि इन सभी स्टैंड की वजह से उनकी जो शहर की सुंदरता है वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो वो इसलिए ना क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा किलसते हैं इनसे, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं इनपे, ठीक। और वो कहते हैं कि ये लोग वो हैं एक साइन ऑफ रॉन्ग डायरेक्शन, मतलब ये गलत डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, हमें भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं ऐसा। तो मतलब पोलिश लोग जो है सिटी पीपल्स बहुत ज्यादा इनसे क्या होता है, चिढ़ते हैं। आगे देखो, रोड साइड पीपल हैव द सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन यार रोड साइड पीपल जो है उनकी तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। एंड देयर एम, उनका एम ये रहता है इज नॉट टू बी बेग, क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो वो कोई भीख नहीं मांगना चाहते, क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती ऑब्वियसली बात है वो भीख मांगते, पर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है एक, तो वो भीख नहीं मांग रहे, वो क्या कर रहे हैं, बस वो अर्न करना चाहते हैं कुछ पैसा, ठीक है, टू इंप्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड, ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो मतलब रहने सहने का जो है तरीका वो क्या हो जाए, थोड़ा सा बदल जाए, अच्छा हो जाए, है ना। तो इसलिए आगे देखो यहाँ पे, एंड द फोल्क जो है आपके रूलर आर प्रोमिस अ बेटर लाइफ बाय रिलोकेटिंग देम नियर सिटीज। उनसे ना कई बार क्या कराता है, रूरल फोल्क से कुछ बड़े रिचर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल्स, ठीक है, या मान लो गवर्नमेंट बहुत वादे करती है, कहती है कि हम आपको सिटीज के पास में सेटल कर देंगे और आपको एक अच्छी जिंदगी जीने को क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। और उनसे कहा जाता है कि आपको रिहेबिलिटेट कराएगा वहां पे, ऐसी जगह जहां पे सिनेमा हॉल बनाए जाएंगे, मॉल बनाए जाएंगे, उस जगह पे। तो वो बेचारे क्या सोचते हैं, चलो यार बढ़िया, इससे क्या होगा, हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ठीक है, मतलब हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, हमारे बच्चे सही से रह पाएंगे। लेकिन ये सब जो बोला जाता है बेटा उनके साथ वो सब कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एक्चुअल में बस कुछ ग्रीडी ड्यूअर्स होते हैं, ठीक है, ग्रीडी ड्यूअर्स मतलब कुछ लालची पर्सन्स होते हैं, ठीक है, और या बेनिफिशियट ब्रीस्ट, ठीक है, बीस्ट ऑफ प्रे होते हैं कुछ, जिन्हें हम पॉलिटिशियंस कह सकते हैं। यहाँ पे मतलब बेनिफिशियट बीस्ट ऑफ प्रे को कंपेयर किया गया पॉलिटिशियन के साथ, और ग्रीडी गुड ड्यूअर्स को बेटा कंपेयर किया गया आपके, ठीक है, रिच पर्सन्स के साथ, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स होते हैं ना उनके साथ। ओके, तो वो क्या कर रहे हैं बेटा, बस ऐसे सब झूठे प्रॉमिस कर करके इनके साथ इनको एक्सप्लोर कर रहे हैं और इनके साथ चीट कर रहे हैं, और इनकी ऑनेस्टी, इनकी ईमानदारी के साथ खेल रहे हैं, और इनकी जो हार्ड वर्किंग है रूरल पीपल्स की, उसके साथ भी क्या कर रहे हैं, वो मजाक कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है ये लोग कभी भी इनको रिहेबिलिटेट करके इनको अच्छी जिंदगी देने वाले तो है नहीं, सिर्फ वो अपना फायदा देखेंगे ओनली, इसलिए। चलो आगे क्या होता है, फिर वो आगे मतलब हमारे जो पोइट है वो फील करते हैं स्टैंड ओनर सफर अ चाइल्ड या चाइल्डिश लोगिंग। वो कहते हैं कि जो हमारे स्टैंड ओनर है, मतलब जो रोड साइड दुकानें लगाने वाले ओनर है, वो हमेशा चाइल्डिश लोगिंग क्या करते हैं, सफर करते हैं। चाइल्डिश लोगिंग यहाँ पे मतलब ये है बेटा कि वो बेचारे सुबह सुबह दुकान को अपनी क्यों ओपन करते हैं, एक इस उम्मीद में कि कोई तो गाड़ी आज रुकेगी और हमारे से कोई सामान खरीदेगी, ताकि हमें थोड़ा सा पैसा मिलेगा, ताकि हम अपनी लिविंग को क्या कर सके, स्टैंडर्ड को अच्छा कर सके। इस उम्मीद में वो क्या करते हैं, रोज अपनी सुबह सुबह दुकान खोलते हैं और रोज सुबह से शाम तक वहां पे वो खड़े रहते हैं ऐसी, ठीक है। तो कोई गाड़ी रुकती भी है तो उनसे सिर्फ क्या, एड्रेस पूछने के लिए या रास्ता पूछने के लिए, या पेट्रोल पंप कहाँ पर है, गैस पंप कहाँ पे, ये सब करने के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है, वो बेचारे सुबह से शाम तक वहां पे खड़े रहते हैं अपने सामान को लेकर बेचने के लिए, पर एक्चुअल में कोई भी सामान नहीं बिकता उनका। तो उसे हम कहते हैं चाइल्डिश लोगिंग हो रही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि चाइल्डिश लोगिंग, समझ में आया आपको क्या हो गया, कि चाइल्डिश लोगिंग में मतलब बेटा वेट कर रहे हैं वो एक उम्मीद के साथ, एक डिजायर के साथ कि कोई आके उनका सामान खरीदे। ओके, आर डिजायर दैट सिटी पीपल, और सिटी पीपल्स की लोगों की डिजायर पता क्या है कि वुड स्टॉप, लेकिन वो स्टॉप तो होते हैं, परचेज अ फ्यू आइटम्स। अब यहाँ पे वो सोचते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि 40 लोग में वो सोच रहे हैं कि कोई लोग रुके, ठीक है, और हमारे से कुछ सामान खरीदे, पर लेकिन एक्चुअल में दस द हेल्पिंग देम टू अर्न द हार्ड कैश, ताकि वो सिटी पीपल जो अपनी जेब से थोड़ा सा पैसा निकाल के उनकी मदद करे, ताकि उनकी भी स्टैंडर्ड लाइफ अच्छी हो सके। एंड बट लेकिन दिस लॉगिंग इज बैन, लेकिन ये लॉगिंग जो होती है बेटा एकदम बैन होती है, मतलब यूजलेस है एकदम, ठीक है, बिल्कुल भी फायदे की नहीं है। वो खड़े हैं, सब हो रहा है, सब कुछ रुक रही है गाड़ी पर, कुछ भी मिल तो रहा ही ना उनको, कोई खरीद ही नहीं रहा उनसे सामान, तो ये क्या हो गया, एकदम यूजलेस हो गया। एंड एज द कार ओनर स्टॉप ओनली इंक्वायर, सिर्फ कार ओनर क्यों रुक रहे हैं, सिर्फ अपने फ्यूल के लिए,
ठीक है, या रोड कहां पर जा रही है, या यू टर्न लेने के लिए, बस। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया ओरली। तो चाइल्ड इज लॉगिंग वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, और इस पूरे पॉइंट को आप लर्न कर लोगे तो आपके चाइल्ड इज लॉगिंग का अगर क्वेश्चन आता है तो आप कंप्लीट कर सकते हो यहाँ से। ओके, चलो आगे बात करते हैं। पोइट फिर आगे फील करता है कि ये कितने ज्यादा पेन में है और डिसअपॉइंट है बेटा ये लोग रोड साइड स्टैंड वाले, और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है हमारा पोइट, ठीक है, सिटी पीपल से भी। ओके, तो ये पोम पूरी खत्म होगी बेटा रोड साइड स्टैंड। चलो अब इसकी ना जरा पोएटिक डिवाइस देखते हैं। पहली पोएटिक डिवाइस इलिट्रेशन बेटा, जिसमें गैलन ऑफ गैस, ठीक है, मतलब वही गैस के पंप कहां पर है, और ग्रीडी गुड ड्योर्स, ठीक है, इसके अंदर भी। और फिर ट्रांसफर्ड इफिथिटिक भी एक यूज हुआ, जैसे पोलिश ट्रैफिक, मतलब जो सिटी पीपल्स थे, एंड पीपल आर पोलिश, एंड सेल्फिश कार वही बेटा जो सिटी से कारें आ रही हैं, फुल स्पीड में चल रही है, फुल स्पीड में चल रही है, लगातार निकलती जा रही है, लेकिन एक भी रुक नहीं रही। तो सेल्फिश कार्स का मतलब भी बेटा यहाँ पे सिटी पीपल से ही है, उन लोगों से जो सिर्फ अपने मतलब के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रुक रहे हैं, बस। ठीक है, आगे देखो एंड मेटाफोर भी यूज हुआ है, द फ्लावर फ्लावर ऑफ सिटीज एंड फ्रॉम द सिंकिंग एंड विथिंग फ्रंट, और वो क्या कर रहे हैं, उनके जो स्टैंड है वो खराब कर रहे हैं, सैवी। ठीक है, एंड फिर ऑक्सीमोरन और साथ में इलिट्रेशन भी यूज हुआ ग्रीडी गुड ड्योर्स के अंदर, और बेनिफिशियट बीस्ट ऑफ प्रे में, और पर्सोनिफिकेशन भी यूज किया गया बेटा रोड साइड स्टैंड में। ठीक है, और साथ में हमारा सैडनेस के अंदर भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इस तरीके से वॉइस ऑफ कंट्री, और इसके अंदर भी हमारे पर्सोनिफिकेशन को यूज किया गया है। तो बेटा ये थी इसकी पोएटिक डिवाइस, और पोएटिक डिवाइस के साथ मैंने आपको हर वर्ड दे दिया आपको जो हमारी पोम के अंदर पर्टिकुलर यूज किया गया है। चलो अब हमारी लास्ट पोम बची है पांचवी, ऑन जेनिफर्स। तो चलो देख लेते हैं ऑन जेनिफर्स टाइगर के बारे में कि इसके अंदर हमारी जो पोइट है वो क्या कहती है। तो आपको पता ही है इनकी पोइट काफी फेमस भी है, एंड्री रिच, ऑन जेनिफर्स की। देखो तो यहाँ पे हमारी जो ऑन जेनिफर्स की जो पोइट है बेटा एंड्री रिच, वो क्या कहना चाहती है ऑन जेनिफर के तरफ से। तो आपको मैं बता देता हूँ एक्चुअल में उनका ये लाइफ एक्सपीरियंस है खुद का। ठीक है, तो ऑन जेनिफर्स टाइगर जो है उनके सिंबलाइज करते हैं स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहले तो ध्यान से समझो, यहाँ पे जो ये पोएम शुरू होती है एक लड़की से शुरू होती है जिसका नाम क्या है, ऑन जेनिफर। ठीक है, और जो अपने टाइगर्स क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो नाइटिंग कर रही है एक कपड़े के ऊपर। तो उसके जो वो टाइगर है बेटा, वो टाइगर यहाँ पे सिंबलाइज कर रहे हैं स्पिरिट ऑफ फ्रीडम को, एंड बीच सी हरसेल्फ इज ब्रेवेड ऑफ, और जिनके अंदर वो अपने आप को क्या कर रही है, लड़की देख रही है ऑन जेनिफर। टाइगर्स आर डेवलपर्स ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट, और जो एंड जेनिफर के टाइगर्स हैं वो ग्रीन फॉरेस्ट के मेंबर हैं, या मान लो ओके डेवलपर्स हैं, रेसिडेंट है, एंड आर द फियरलेस, और एकदम फियरलेस है और फ्यूरियस है, मतलब फियरलेस भी है, डरते नहीं किसी, और फ्यूरियस मतलब बहुत ही ज्यादा भागदौड़ करने वाले हैं वहां पे, और बहुत ज्यादा खेलकूद कर रहे हैं। और एंड दिस इज द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, और ये एकदम स्टार्क कॉन्ट्रास्ट करा उन्होंने अपने, ठीक है, वुमेनहुड के साथ, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर इन टाइगर्स के साथ। मतलब इन्होंने क्या करा, कॉन्ट्रास्ट का मतलब यहाँ पे मैं बताता हूँ, उन्होंने अपने टाइगर्स को उस लाइफ में मतलब दिखाया है जिस लाइफ को वो खुद रियल लाइफ में जीना चाहती हैं, पर एक्चुअली में वो जी नहीं पा रही। तो उन्होंने अपनी लाइफ को बेटा कंपेयर करा अपने टाइगर के साथ। ठीक है, और अपने टाइगर को इस तरीके से रखा उन्होंने उस कपड़े पे नाइटिंग करके, जिससे कि वो जो चाहती थी अपनी लाइफ में करना या अपनी लाइफ में जीना, वो सब उनके टाइगर जी सके। तो और यहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट जो बोला जा रहा है बेटा, वो ग्रीन फॉरेस्ट का मतलब है जो वो कपड़ा है ना, तो वो कपड़ा ना पीछे ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है उसका कपड़े का, तो वो ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड है वही बैकग्राउंड यहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट कहा जा रहा है। और वो ग्रीन फॉरेस्ट मतलब उस जगह के डवेलर्स हैं, कौन, उनके टाइगर्स, रेसिडेंट हैं। ओके, आगे बात करते हैं। वो फिर आगे बोलते हैं हमारी पोइट कि अंकल मेड हर लाइफ वेरी बर्डन सम, और वो आगे कहती हैं ऑन जेनिफर की जो लाइफ है वो उनके अंकल की वजह से इतनी ज्यादा बर्डन सम्मन हुई, मतलब जो इतना बर्डन उनके ऊपर आया, उनके सर पे जो इतना वजन डाला गया वो सिर्फ उनके अंकल की वजह से हुआ है, क्योंकि उनके अंकल ने क्या कराई थी, उनकी मैरिज कराई थी, शादी कराई थी। द एक्सप्रेशन मैसिव बेड, और हमारे पोइट ने यहाँ पे मैसिव बेड वर्ड का यूज किया है। मैसिव का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है, और बेड मतलब काफी ज्यादा वजन है उनके ऊपर, ठीक। ऑफ द अंकल वेडिंग बैंड, और वो भी किस चीज का उनके ऊपर वजन है बेटा, जो अंकल के वेडिंग बैंड है, मतलब जो अंकल ने जिस लड़के से उनकी शादी कराई, तो उस लड़के ने उनको एक क्या करा, शादी के टाइम पर उनको अंगूठी पहनाई थी, ठीक है, रिंग पहनाई थी, तो वही बैंड की बात हो रही है यहाँ पे, तो रिंग को यहाँ पे बैंड कहा जा रहा है। और उसी बैंड की वजह से क्लियर इस लड़की पे क्या है, ऑन जेनिफर पे बहुत ज्यादा वजन आ गया। मतलब यहाँ पे मैसिव बेड का मतलब है कि एक मैरिड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक लड़की के ऊपर वो यहाँ पे शो की जा रही है, ठीक है। एंड सिम्बलाइज द मेल डोमिनेशन, और जो ये बेटा यहाँ पे वेडिंग बैंड है, मतलब जो रिंग है वो मेल डोमिनेशन को क्या कर रही है, डिनोट कर रही है। चलो आगे बात करते हैं रिंग्ड, और इस रिंग के ऊपर काफी बार पूछा जाता है, ध्यान से समझना। जो ये रिंग्ड है बेटा, यहाँ पे जो उन्होंने उंगली में अपनी अंगूठी पहन रखी है, वो अंगूठी क्या बता रही है, वो कन्फाइन कर रही है, ठीक है, और कॉन्स्टेंट बता रही है, और डिमांड ऑफ मैरिज बता रही है कि मैरिज के बाद मतलब लड़की की क्या डिमांड होती है, ठीक है, मतलब क्या क्या उसको करना पड़ता है। एंड बिहाइंड अ वुमन, और एक
शादीशुदा लड़की के साथ क्या क्या चीजें बंदी होती हैं वो, एंड विद इन द विशियस ग्रिप ऑफ द हर अनहैप्पी मैरिड लाइफ, कि एक अनहैप्पी मैरिड लाइफ है और उसके बाद भी उसको ये सब करना पड़ रहा है, मतलब वो अपनी शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है, ऐसा वो कह रही है। और इवन आफ्टर द हर डेथ, वो कह रही है आगे कि अगर वो मर भी जाती है आंट जेनिफर, ठीक है, तो सी वुड फील ट्रैफिड, वो फिर भी डरती रहेगी, ठीक है, एंड ट्रूमा, किस ट्रूमा से, जो उसके साथ हुआ है, एंड विच सी फेस ड्यू टू हर डोमिनेटिंग हस्बैंड, जो भी उसके साथ हुआ है ना बेटा, ठीक है, उसके डोमिनेटिंग हस्बैंड की वजह से वो फिर भी डरती रहेगी, मरने के बाद भी वो डरती रहेगी। ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि जो उसकी उंगली में अंगूठी पड़ी है ना, वो रिंग पड़ी है, वो मरने के बाद भी उससे उतारी नहीं जाएगी इस वजह से। ओके, फिर हम जेनिफर कहते हैं आगे कि उनके लेकिन टाइगर जो होंगे वो विल बी सर्वाइव, लेकिन उनके टाइगर हमेशा क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे, ठीक है, वो सर्वाइव करते रहेंगे, एंड आफ्टर हर डेथ, उनकी डेथ के बाद भी। और उनके जो टाइगर होंगे, ठीक है, वो काफी ज्यादा, ठीक है, ब्रेव रहेंगे, फियरलेस रहेंगे और मैजेस्टेटिक रहेंगे, बिल्कुल मस्त रहेंगे, जो उन्होंने नाइटिंग करा था किसके ऊपर, एक पैनल के ऊपर। फिर उसके बाद अंट हर साल विल रिमेन अलाइव, तो इसी वजह से वो क्या रहेंगे, जो अंट जेनिफर है वो भी अपने टाइगर्स में क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे मरने के बाद भी। ओके, तो मतलब मरने के बाद भी अंट जेनिफर अपने टाइगर्स में क्या रहने वाली है, जिंदा रहने वाली है, ऐसा। तो यहाँ पे क्या करा रहा है, एक आर्ट के थ्रू वो जिंदा रहने वाली है, किसमें, अपने टाइगर्स में, मरने के बाद भी। ओके, तो अंट जेनिफर की ये पूरी कहानी थी। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक तो देखो रिंग्ड वाला क्वेश्चन पूछा आता है बेटा, और मैसिव बेट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, टाइगर क्या डिनोट करते हैं वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं हम अंट जेनिफर टाइगर्स की पोएटिक डिवाइस की। सबसे पहले एलिट्रेशन यूज हुआ है, फिंगर फ्लैटरिंग, क्योंकि जब वो क्या कर रही थी बेटा, नाइटिंग कर रही थी ना, ठीक है, मतलब कपड़ा बुन रही थी, तो उस समय पे उनकी जो फिंगर थी वो बहुत ज्यादा फ्लैटरिंग कर रही थी। फ्लैटरिंग मतलब जिस तरीके से नॉर्मली उनकी फिंगर्स को काम करना चाहिए था वो वैसे नहीं कर पा रही थी, तो फ्लैटरिंग फिंगर यहाँ पे ये दिखा रही है कि वो डरी पड़ी थी या बहुत ज्यादा डरी हुई थी अपने मेल डोमिनेशन हस्बैंड के कारण, मतलब जो उनका डोमिनेटिंग हस्बैंड था उसकी वजह से, क्योंकि उनका जो डोमिनेटिंग हस्बैंड था बेटा वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था उनकी ये नाइटिंग करने के काम जो था ना, मतलब जो जेनिफर नाइटिंग करती थी, मतलब कपड़ा वगैरह बुनती थी, उस काम से बिल्कुल भी वो सेटिस्फाई नहीं था बंदा, और बिल्कुल भी खुश नहीं था। इस वजह से वो बहुत ज्यादा डरती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्कोल्ड करता था, उनको डांटता था, इस वजह से। तो फ्लैटरिंग फिंगर यहाँ पे यही चीज डिनोट कर रही है कि वो अपने डोमिनेटिंग हस्बैंड से बहुत ज्यादा डरती थी। एंड फिर प्रेनिंग द प्राउड एंड इमेजिनरी भी यहाँ पे यूज हुआ, जैसे ब्राइट टॉपेज, ठीक है, डेनिजेंट, डेनिजेंट शब्द का मतलब है बेटा, ठीक है, हैबिटेट या रेसिडेंट, ठीक है, मतलब एक रेसिडेंट जो होते हैं या इनहेबिटेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो वो ब्राइट टॉपेज वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब है बेटा एक तरीके का पत्थर होता है पीले कलर का, वो सिंबलाइज क्या क्या हुआ यहाँ पे, टाइगर, जैसे कि टाइगर्स को यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच में दिखाया गया, एंड जेनिफर जो कि एक वुमेन है जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रही है पैट्रिशियल, ठीक है, सिस्टम के अंदर या पैट्रिशियल सोसाइटी के अंदर, मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मेल डोमिनेशन होता है। और बैटिंग बैंड दिखाया जा रहा है यहाँ पे बेटा, जो ऑपरेशन कर रहा है मैरिज को लेकर, एंड अंकल मेल द चोबिज्म, और ये चोबिज्म वर्ड जो बेटा यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है, चोबिज्म वर्ड का मतलब भी मेल डोमिनेशन ही होता है। ओके, तो चलो ये भी पोएटिक डिवाइस कंप्लीट हुई। अब जरा हम इन पांचों की पांचों पोएम से कुछ 4-5 क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, जो आपके पेपर में 100% आने ही वाले हैं। क्लियर, समझ लो अच्छे से। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, why has the poet what in the image of married children spilling out of their home। तो यहाँ पे why, पोइट ने क्यों एक इमेज, ठीक है, लाके रखी हम लोगों के सामने अपने लिए मैरिज चिल्ड्रन को, कि वो स्प्लिंग आउट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, स्प्लिंग कर रहे हैं मतलब बाहर खेल रहे हैं, रस आउट कर रहे हैं, वो अपने घर से निकल निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैरिज चिल्ड्रन क्या कर रहे थे बेटा, वो छोटे बच्चे यहाँ पे एनर्जी दिखा रहे थे, ठीक है, एनर्जी दिखा रहे थे कि कितनी ज्यादा एनर्जी है, ठीक, उनके अंदर। तो उसी चीज से ताकि पोइट को क्या मिले, एनर्जी मिले, और वो देख रही थी कि एक एज के हिसाब से कैसे एनर्जी को कम होते हुए देखा था उन्होंने अपनी मम्मी के साथ। ओके, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ डूम्स एंड वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डैड। तो हमने ग्रैंडर ऑफ डूम्स जो थे बेटा, मतलब ऐसे लोग जो मैंने आपको बताया था, आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं किसी को भी लॉन्ग लास्टिंग, उनको माइटी डैड के साथ कंपेयर किया गया या एसोसिएट किया गया। वो क्यों किया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था माइटी डैड भी तो वही पर्सन होते हैं ना, जो मर तो जाते हैं अपने देश की यूनिटी या कंट्री के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन डालते हैं किसके ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर, उनकी टैल्स वगैरह जो होती है, उनकी कहानियां जो होती हैं, उस वजह से। चलो आगे एक्सप्लेन करते हैं बेटा एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द सजेस्टेड बाय इमेज मैसिव बेट। तो अभी जस्ट ये मैंने पीछे बताया आपको, तो कंपेयर कर ही लेना आप इसको। इफ यू वर पोएट ऑफ थिंक ऑफ ब्यूटी, अगर मान लो आप थिंक ऑफ ब्यूटी के पोएट होते, तो हाउ वुड यू इंटरप्ट, तो आप किस तरीके से इंटरप्ट करते, ठीक है, नीड फॉर क्यूट इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, इन द कीपिंग क्वाइट। तो यहाँ पे बेटा कीपिंग क्वाइट और यहाँ पे थिंक ऑफ ब्यूटी के अंदर, ठीक है, बात की जा रही है। आपको पता है
थी अ थिंक ऑफ ब्यूटी के अंदर चीजों को दिखाया गया है कि सुंदर चीजें क्या करती हैं, एक बंदे को खुशी देती है, उसकी सैडनेस को खत्म करती है। और वहीं एक इंट्रोस्पेक्शन जो कीपिंग क्वाइट में बताया गया है कि जब आप डीपली अपने अंदर समझते हो, डीपली जाते हो, ठीक है, तो वो भी आपकी सैडनेस को क्या करती है, खत्म करती है। तो दोनों को यहाँ पे कंपेयर करना है, बस आपको कुछ भी नहीं करना, थिंक ऑफ ब्यूटी को कीपिंग क्वाइट के साथ कंपेयर कर देना, ठीक है, सैडनेस वाले सेंटेंस से ठाकर। ओके, चलो आगे बात करते हैं। डिस्क्राइब द एटीट्यूड ऑफ द सिटी फॉल। सिटी फॉल का क्या एटीट्यूड था बेटा, ठीक है, रोड साइड स्टैंड के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था सिटी पीपल्स क्या कहते थे कि ये लोग बिल्कुल बेकार हैं, ठीक है, सभी स्टैंड नहीं, और जो कि हमारी सिटी की लोकेशन को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से उनका एटीट्यूड था उन लोगों के लिए, और बिल्कुल बेकार, ठीक है, मतलब उनको वो कुछ भी नहीं समझते थे सिटी पीपल्स, है ना। चलो तो बेटा ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए, और ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको जो बताए इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है, और मैं कह रहा हूँ 100% इसमें से क्वेश्चन आएंगे, तो इनको अच्छे से कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता आपको समझ में, या आपको आंसर नहीं करना आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर भी दे दूंगा इसका। ओके, तो चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट आपको किसी और वन शॉट के साथ, तब तक के लिए आपको बाय, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करे ना तो आज बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। चलो तो बाय।